आईएमएफ की टीम पाकिस्तान पहुंच गई रिव्यू करने के लिए कि हम पाकिस्तानियों को अगला $1 बिलियन दें या लॉन्ग टर्म उनके साथ चलने के लिए 5 से 10 बिलियन डॉलर के दरमियान को डील मार लें। मैं डील मारने का इसलिए लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, पंजाबी चीज़ समझ आती है हमें बेहतर तरीके से देसी लैंग्वेज में कि यार डील मार ली। हम बेसिकली आईएमएफ के सामने डील मारने के लिए बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं है। और आईएमएफ की टीम क्या हमें मारने के लिए बैठी हुई है? नाज़रीन, ये बहुत सारे सवालात हैं जो आम फहम आदमी को समझने बहुत ज़रूरी हैं। हम आज के प्रोग्राम में थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं आईएमएफ के ऊपर। थोड़ा सा मैं अपने कंप्यूटर का साथ लेता रहूँगा क्योंकि तमाम चीज़ें ज़बानी याद नहीं होती, इसलिए उधर से थोड़ी हेल्प लेनी पड़ती। नाज़रीन, अभी एक रिसेंट मीटिंग 2 दिन पहले हुई जिसमें कि आईएमएफ का डेलीगेशन आया हुआ था। मिस्टर पोर्टर उसको हेड कर रहे थे और उसके साथ हमारी तरफ से फाइनेंस मिनिस्टर साहब, गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और एनर्जी मिनिस्टर और भी इनकी पूरी टीम बैठी हुई थी। इसमें जो डिस्कशन हो रही थी वो ये कि $1 बिलियन रिलीज कर दिया जाए और उसके अलावा जो हमारे दोस्तों की कोशिश थी कि हमें लॉन्ग टर्म बेसिस पे कोई ऐसी सिचुएशन मिल जाए, कोई ऐसी डील मिल जाए कि अगले 3 साल हमें टेंशन लेने की जरूरत ना हो। अब नाज़रीन, उसमें जो हमारी तरफ से जो दोस्त बैठे हुए हैं, औरंगजेब साहब प्योर बैंकर हैं। यहाँ पे अब हमारे 2 एस्पेक्ट आते हैं। क्या एक बैंकर पाकिस्तान के लिए कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर सकता है कि वो फाइनेंस क्रिएट कर सके? बैंकर फाइनेंस क्रिएट नहीं करता, बिजनेस कम्युनिटी फाइनेंस क्रिएट करती है थ्रू बिजनेस प्रमोशन। बैंकर सिर्फ और सिर्फ लेन देन का काम जानता है कि किस तरीके से लेना है और किस तरीके से देना है। क्या औरंगजेब साहब में ये कैपेबिलिटीज हैं? क्वेश्चन नंबर 1। और आईएमएफ दूसरी तरफ वो भी एक बैंकर है, उसका डेलीगेशन फाइनेंशियल इकोनॉमिस्ट है और हमारी तरफ से जो बैठे हुए थे उनमें से एक भी फाइनेंशियल इकोनॉमिस्ट नहीं था। नो डाउट फाइनेंस मिनिस्टर के हेड पे तो बैठे हैं, लेकिन एज ए बैंकर हैं, उनको पता है कि सारी उम्र उन्होंने जो बिजनेस किया है वो बैंकिंग बिजनेस किया है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि हम पाकिस्तानियों की जो रिप्रेजेंटेशन है वो किस हद तक इस मामले में बेनिफिट उठा पाएगी। 26 पॉइंट डिस्कशन के थे, 25 रिजॉल्व हो गए, 1 रह गया। अब जो रह गया है उसके ऊपर जो खबरें आ रही हैं उड़ती हुई वो ये आ रही हैं कि जब ये मीटिंग चल रही थी उस वक्त हमारी एयरफोर्स वो प्रैक्टिस कर रही थी 23 मार्च की, जो उनकी एक सेरेमनी होती है हमारी 23 मार्च 1940 की यादगार में। तो उन्होंने जो क्वेश्चन उठाए अचानक एक साहब ने कि जी किस तरीके से आप हमें बताएं कि आप आम आदमी के लिए क्या कर रहे हैं और ये आप अपने डिफेंस पे इतने बजट लगा रहे हैं कि F-16 ऊपर से उठते हुए प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये खर्चा किस तरीके से हो रहा है। और ये एक और क्वेश्चन उन्होंने क्रिएट कर दिया कि डिफेंस मिनिस्ट्री, डिफेंस में हमारे जो बजट है वो पर डे पर पर्सन के हिसाब से क्या किया जा रहा है, हमारी फौज पे क्या खर्चा किया जा रहा है। नाज़रीन, ये बहुत ही खतरनाक सवाल था। इस खतरनाक सवाल के बाद फाइनेंस मिनिस्टर साहब और बाकी हमारी टीम बिल्कुल ढह गई कि ये क्या हो गया। नाज़रीन, ये खबर डेफिनेटली अब YouTube पे अवेलेबल है, कुछ दोस्तों ने YouTube पे इसको एयर कर दिया जिसकी बेस पे मैं आगे आपसे बात कर रहा हूं कि वो जो एक सवाल ढूंढने की कोशिश थी, तो जो 26 में से 25 रिजॉल्व हो गए उसमें से एक कौन सा है?